area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people. अमेरिका ने अपने बॉर्डर पर इतनी बड़ी दीवारें क्यों बनाई हैं? दुनिया के सबसे अजीब अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, मोस्ट स्ट्रेंज इंटरनेशनल बॉर्डर्स। दोस्तों, क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर आपका बेडरूम किसी और देश में हो और बाथरूम किसी और देश में, या फिर आप ऐसी किसी लाइब्रेरी में पहुंच जाएं जिसका दरवाजा किसी और देश में खुलता हो और वहां की किताबें किसी और देश में रखी हो? शायद आपको ऐसी किसी जगह के बारे में नहीं पता होगा, तो टेंशन मत लीजिए। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसे अजीबोगरीब सीमाओं पर लेकर चलते हैं जहां के नज़ारे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यहाँ के लोग रहते कैसे होंगे जब उनका घर दो देशों की सीमाओं के बीच में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं दुनिया के कुछ अजीबोगरीब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो अपने आप में ही किसी अजूबे से कम नहीं। दोस्तों, बॉर्डर का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक अजीब सी इमेज क्रिएट हो जाती है। कटीले तारों से जमीन को बांटती हुई दीवारें और उनके बीच में खड़े हथियार बंद जवान। शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि दुनिया के सभी बॉर्डर शायद ऐसे ही हों, इन्हें इसी तरीके से बनाया गया होगा। लेकिन यकीन मानिए, दुनिया के कुछ बॉर्डर और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सबसे अलग हैं और उन्हीं में से एक है यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर। यूएसए और मैक्सिको, अमेरिका और मैक्सिको, इन दोनों के बीच बनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ऐसी सीमा है जिसे दुनिया का सबसे अजीबोगरीब बॉर्डर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ यूएसए के लोग अमीर हैं, वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको की आबादी बेरोजगारी और गरीबी की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लेकिन 1990 के पहले यहां पर किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं थी। बड़ी आसानी से अमेरिका के लोग मैक्सिको जा सकते थे और मैक्सिको के लोग अमेरिका आ सकते थे। लेकिन फिर दोनों देशों के बीच के हालात बद से बदतर हो गए। आखिरकार यूएसए ने मैक्सिको की सीमा पर लोहे की दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है। यूएसए और मैक्सिको को बांटती ये लोहे की दीवार पूरे 580 किलोमीटर लंबी है, जिसकी मरम्मत हर साल 94 अरब डॉलर से पूरी की जाती है। देखा जाए तो अमेरिका काफी लंबे समय से अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की दीवारों को खड़ा करते आ रहा है। लेकिन इन दीवारों की वजह से यहाँ के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जो लोग इन सीमाओं के करीब रहते थे अब वो अमेरिका के निवासी नहीं रहे। दोनों देशों को बांटती इस लोहे की दीवार की वजह से ये लोग आपस में ही उलझ कर रह गए हैं। भले ही अमेरिका ने इस दीवार को खड़ा करके मैक्सिको से दूरी बना ली, लेकिन इस सीमा के करीब रहने वाले लोगों के बीच का प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी यहाँ के लोग इन दीवारों के बीच वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे से गप्पे मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, बल्कि फ्लैश लाइट और हेलीकॉप्टर की मदद से इस सीमा की बराबर निगरानी की जाती है। साथ ही यहाँ पर आर्मी के जवान भी मौजूद रहते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को आपस में बात करने और खेलने कूदने से नहीं रोकते। वैसे दोस्तों, अमेरिका के द्वारा बनाई गई इस लोहे की दीवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब आपको एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लेकर चलते हैं जहाँ के घर, रेस्टोरेंट और दुकानों का आधा हिस्सा किसी और देश में आता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा किसी और देश में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं, आप कभी भी किसी भी देश में जाकर रह सकते हैं। और ये बॉर्डर है बेल्जियम और नीदरलैंड बॉर्डर का। नीदरलैंड और बेल्जियम ये दोनों देश की सीमाएं दुनिया की सबसे अजीबोगरीब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। इन दोनों देशों की सीमा एक छोटे से गांव से होकर गुजरती है जिसका नाम है बार्ले हॉट्रेट। अब इस गांव को सबसे अनोखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा के बीचों बीच एक गांव बना हुआ है। मजे की बात यह है कि इस सीमा के बीचों बीच ऐसे कई घर हैं, कई रेस्टोरेंट हैं, कई दुकानें जिनका आधा हिस्सा नीदरलैंड में आता है और आधा बेल्जियम में। लेकिन ना ही यहाँ आपको कटीले तारों से बनी कोई दीवार दिखेगी और ना ही कोई सुरक्षा जवान। सिर्फ आपको जमीन पर देखने पर पता चलेगा कि आप कौन से देश में हैं। जहां बेल्जियम की सीमा पर बी लिखा हुआ है, वहीं नीदरलैंड की सीमा पर NL लिखा हुआ है। वैसे इस जगह को लेकर 1831 में दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ गया था। आखिरकार ये फैसला लिया गया कि इस जगह के बीचों बीच सीमा बनाई जाएगी, लेकिन सीमाओं को बांटने के लिए किसी भी सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अभी कौन से देश में। इस अजीबोगरीब सीमा का फायदा यहाँ के लोगों को खूब मिलता है। इन अनोखी खींची हुई सीमा की वजह से होता यह है
यहाँ पर ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जिनके बीचों बीच दो देशों की सीमाएं खींची हुई है। अब होता यह है कि जब एक देश में रेस्टोरेंट बंद करने का समय हो जाता है तो लोग उस रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से में जाकर, जिसकी सीमा दूसरे देश में लगती है, वहां जाकर खाना खाने लगते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड में फटाके फोड़ना सख्त मना है, लेकिन लोग दुकान के बीच खींची हुई रेखा का खूब फायदा उठाते हैं और दुकान की बेल्जियम वाली साइड में जाकर पटाखे खरीद लेते हैं। जरा सोच कर देखिए कि अगर ऐसी सीमा भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी बन जाए तो फिर हालात कैसे होंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में ऐसे भी दो देश हैं जिनमें 36 का आंकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी इनके बीच में एक ऐसी सीमा बनी हुई है जहां पर लोग बिना किसी रोक टोक एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, तो शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है कि यूएसए और रशिया के बीच में एक ऐसा बॉर्डर मौजूद है जहां पर लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए कभी नहीं रोका जाता। यूएसए एंड रशिया बॉर्डर। दोस्तों, अमेरिका और रशिया के बारे में आप ये बात तो जानते ही हैं कि काफी लंबे समय से इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर चलता आ रहा है, इसलिए ये दोनों देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा भी आइलैंड है जहां पर रहने वाले लोगों को इन दोनों देशों की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है डायोमेडे आइलैंड। यह आइलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे लिटिल डायोमेडे और बिग डायोमेडे कहा जाता है, जिसमें बिग डायोमेडे में रूस का अधिकार है, वहीं लिटिल डायोमेडे में अमेरिका का। यही आइलैंड इन दोनों देशों को अलग करता है। वहीं इन दोनों आइलैंड की दूरी की बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों के बीच की दूरी महज 2 से 2.5 किलोमीटर है। अक्सर यहाँ पर सर्दियों के समय इन दोनों आइलैंड के बीच की दूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि इन दोनों आइलैंड के बीच मौजूद पानी पूरी तरह जम जाता है, और उसके बाद लिटिल डायोमेडे आइलैंड के लोग बड़ी आसानी से बिग डायोमेडे तक चलकर पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब यहाँ पर सीमा रेखा खींची गई तब लोगों को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन 1998 के बाद सरकार ने यह देखा कि इस आइलैंड में रहने वाले लोगों को सीमा रेखा की वजह से अच्छी खासी परेशानी हो रही है, तो 1998 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को यह आजादी थी कि वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पहुंचकर ये सोच रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा करने की भूल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अधिकार सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया गया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने वाले लोगों के साथ किया जाता है। तो कभी भी अगर आप इस आइलैंड पर जाएं तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी अनोखी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जहां के नजारे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अमेरिका और कनाडा बॉर्डर। ये दुनिया का एक ऐसा अनोखा बॉर्डर है जिसकी लंबाई पूरे 9000 किलोमीटर है। वैसे देखा जाए तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल आम बॉर्डर जैसी है, जहां पर सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और हथियारबंद जवान यहां पर हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन इस बॉर्डर को बाकी बॉर्डर से अलग करती है यहाँ की इमारत। जब आप इस बॉर्डर पर जाएंगे तो आपको 2 इमारतें दिखेंगी, एक लाइब्रेरी है और दूसरी ओपेरा हाउस। बॉर्डर पर बने इस ओपेरा हाउस को 1901 में बनाना शुरू किया गया था, और दोनों देशों की सरकार इसे इसलिए बनाना चाहती थी ताकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के नॉलेज को शेयर कर सके, साथ ही एक देश दूसरे देश की संस्कृति को बखूबी समझ सके। इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस ओपेरा हाउस का निर्माण 1904 में पूरा किया गया। लेकिन इस ओपेरा हाउस को जिस तरीके से बनाया गया है वही इसे सबसे ज्यादा खास बनाता है, क्योंकि इस ओपेरा हाउस का आधा हिस्सा अमेरिका में और आधा कनाडा में। और मजे की बात तो तब होती थी जब इस ओपेरा हाउस में लाइव परफॉर्मर अमेरिका में बैठकर परफॉर्मेंस देते थे और वहीं ऑडियंस कनाडा में बैठकर उसे देखती। इसी तरह इस बॉर्डर पर बनी लाइब्रेरी भी अपने आप में बिल्कुल अलग है। इसका आधा हिस्सा कनाडा में है तो आधा हिस्सा अमेरिका में। इसकी वजह से इस लाइब्रेरी का मेन एंट्रेंस यूएसए की तरफ खुलता है और किताबें कनाडा की तरफ रखी जाती है। तो दोस्तों, दुनिया भर में मौजूद इन अजीबोगरीब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।